वेलकम फ्रेंड्स, इचमाकू ट्रेडर में आपका स्वागत है। और जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बैंक निफ्टी के लिए बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद, अगर ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद और इस लेवल के ब्रेक होने के बाद बैंक निफ्टी हमें ऊपर देखने को मिल सकता है। तो आप साफ देख पाएंगे कि इस लेवल के ब्रेक के बाद हमारी सेकंड जो टारगेट लेवल थी वो हमारा अचीव हुआ। तो कल के लिए भी उम्मीद की जा सकती है फ्रेंड कि अगर ये इस लेवल के ऊपर बनी रहती है तो हमें आगे के लेवल देख सकते हैं, और इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हमें नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि कल एक्सपायरी है तो कंडीशन दो तरफ से हो सकती है फ्रेंड। ठीक है, बाय की और सेल की दोनों कंडीशन बन सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है टाटा मोटर। टाटा मोटर में हमारे पास बाई की जो लेवल है वो 322.9 के ऊपर हमें बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 319.3 का। टारगेट रखेंगे 326.4, 329.95, 333.45, 337 का टारगेट रहेगा। और सेल साइड अगर एक्टिवेट होती है, जो कि है 319.35 के ब्रेक होने के बाद हमारी सेल एंट्री होगी फ्रेंड। और स्टॉप लॉस रखेंगे 3229 का। टारगेट रखेंगे 315.80, 312.3, 308.75, 305.25 का। ये टाटा मोटर्स का चार्ट था। और ये कल के इंट्राडे लेवल्स हैं, जो फिबोनाची लेवल्स हैं फ्रेंड्स। तो अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में हमारे पास बाई की जो लेवल है 145 के ऊपर हमें बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 143.20 का। टारगेट रहेगा 146.90, 148.75, 150.6 एंड 152.50 का। सेल साइड अगर हमारी एक्टिवेट होती है, जो कि 143.20 के ब्रेक होने के बाद होगा। स्टॉप लॉस रखेंगे फ्रेंड 145 का। टारगेट रखेंगे 141.35, 139.45, 137.60, 135.75 का। ये कोल इंडिया का चार्ट था इंट्राडे के लेवल्स कल के लिए। आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक में हमारी जो बाई की लेवल है फ्रेंड वो होगी 644.9 के ऊपर हमें बाई करना चाहिए। और टारगेट हमारा रहेगा 652.3 का, 659.7, 667 एंड 674.45 का। स्टॉप लॉस रखेंगे फ्रेंड 637.55 का। दूसरे साइड हमारी अगर सेल साइड एक्टिवेट होती है, जो कि लेवल है 637.55, टारगेट रखेंगे 630, 622.8, 615.4 एंड 608 का। किसी भी ब्रेकआउट में फ्रेंड क्लियर कट कैंडल बननी चाहिए। ब्रेकआउट देखिए किस तरह से होनी चाहिए। ये देखिए, ये एक ब्रेकआउट है, क्लियर ब्रेकआउट है। ठीक है, ब्रेकआउट बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल वीक वगैरह। ये देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये है जो फॉल्स ब्रेकआउट है। ठीक है, और क्लीन ब्रेकआउट ये वाली है। तो क्लियर कट ब्रेकआउट होनी चाहिए, तभी आपको एंट्री करनी चाहिए। और हमेशा कुछ समय इंतजार करने के बाद ही एंट्री करें। बिल्कुल हड़बड़ी में एंट्री ना करें फ्रेंड। ठीक है, और अगर आप नए मार्केट में हैं तो आपको 1 हफ्ते 10 दिन तक पेपर ट्रेडिंग जरूर करनी चाहिए। जो जो ट्रेडिंग व्यू में फ्री अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं ईमेल आईडी के हेल्प से, और आपको पेपर ट्रेडिंग करने को मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरह की पेपर ट्रेडिंग का एक पैनल होता है, जिसमें आप आपको वर्चुअल फंड मिलता है फ्रेंड, जिसमें आप ट्रेड करके अपनी ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे अगले स्टॉक की तरफ। अगला जो स्टॉक है वो SBIN है। SBIN में जो हमारी बाई की लेवल है 410.45 के ऊपर हमें बाई करना चाहिए। और 406.65 का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट रहेगी 414.30, 418.1, 421.95, 425.75 का। सेल साइड हमारी एक्टिवेट होती है फ्रेंड 406.65। टारगेट हमारा रहेगा 402.80, 399 का, 395.1 का एंड 391.35 का। स्टॉप लॉस रखेंगे 410.45। अगर किसी भी
स्टॉक में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको एक लेवल छोड़कर आपको एंट्री करनी चाहिए। जैसा कि अगर सपोज करिए कि स्टॉक की ओपनिंग इस लेवल के अंदर में होती है, गैप अप ओपनिंग होती है, तो आपको नेक्स्ट ब्रेकआउट के बाद एंट्री करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा नीचे वाला लेवल। या अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, सपोज करिए कि इस लेवल के नीचे ओपनिंग हो जाती है, तो आपको नेक्स्ट लेवल के ब्रेकआउट के बाद आपको एंट्री करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर का लेवल। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखें फ्रेंड। और पेपर ट्रेडिंग जरूर करें और मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखें। अपने फंड को 4 से 5 पार्ट में डिवाइड कर लें और इक्वल वेटेज से आप ट्रेडिंग करें। प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडिंग करें। ठीक है। एक और स्टॉक मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्सिस बैंक। जैसा कि आज एनएससी के फॉल्ट की वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ होगा फ्रेंड। तो इस बात का ध्यान रखें कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट का आप ये करें। बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें फ्रेंड, कभी भी मार्केट में इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में हमारा जो बाई का लेवल रहेगा 75510 के ऊपर हमें बाई करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे 745.55 का। टारगेट रहेगी 764.6 का। 774 का टारगेट, अगला टारगेट रहेगा 783.7 का नेक्स्ट टारगेट, एंड 793 का अगला टारगेट रहेगा फ्रेंड। ठीक है। अगर हमारी एक्सिस बैंक में सेल साइड एक्टिवेट होती है, जो कि 745.5 के ब्रेक होने के बाद एक्टिवेट होगी, तो हम लोग इस लेवल के ब्रेक होने के बाद शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे फ्रेंड 755.1 का। टारगेट रहेगा 736, 726.5, 716.90, 707.3 एंड 697.80 का। ठीक है। ये थे कुछ स्टॉक फ्रेंड कल के लिए। अगर आपको कल यानी कि एक दिन पहले जो आज के लिए स्टॉक दिए गए थे उसके बारे में अगर आपको जानना है, तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग उसका लिंक आपको दे देंगे फ्रेंड। अगर किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम आपको ट्रेड करने में होती है, किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी स्टॉक के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो भी आप हमें कमेंट में या व्हाट्सएप में हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।